नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। छठ मैया आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। मित्रों, यूरिक एसिड आज के समय काफ़ी कॉमनली लोगों को प्रभावित कर रही है, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। मित्रों, इसकी वजह से कई सारे लोगों के जोड़ों में दर्द, अंगूठों में दर्द, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द हो रही है। जिस हिसाब से लोगों का रहन सहन है, दिनचर्या है, खान पान है, तो ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है यूरिक एसिड। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसे कैसे कम कर सकते हैं, अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, यूरिक एसिड अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो इसे आप घर पे ही अपने भोजन में, दिनचर्या में बदलाव करके आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मेजरली 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि यूरिक एसिड है क्या, ये बढ़ता क्यों है, अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए और अपने दिनचर्या में क्या कुछ आदत को शामिल करके, क्या कुछ संशोधन करके आप आसानी से यूरिक एसिड का लेवल को कम कर सकते हैं। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यूरिक एसिड एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी में ये वेस्ट मटेरियल है। ये बॉडी इसे बनाती है और किडनी से फिल्टर होके थ्रू यूरिन जो है बॉडी इसे बाहर करती है। बॉडी में एक तो प्यूरिन नाम का पदार्थ है, उसी के टूटने से जो है ये यूरिक एसिड बनता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, हर किसी की बॉडी में ये बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है। मित्रों, गड़बड़ी तब आती है, ये जो किडनी से फिल्टर करती है, अगर किडनी के फंक्शन में कोई समस्या आ जाए, किडनी सही से काम नहीं करे, किडनी सही से इसे फिल्टर करके आपके पेशाब के रास्ते बॉडी से इसे बाहर नहीं निकालती है, तब इसकी मात्रा जो है, यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और आपकी जो जोड़ है, आपके अंगूठे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, टखने का जोड़ है, इन जोड़ों में जाकर जो है ये यूरिक एसिड जमा होने लगता है। या फिर इसका एक और कारण है, किडनी तो एक अपने लेवल के हिसाब से सही काम कर रही है, बट बॉडी में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा अगर बढ़ गई तो उस वजह से भी बॉडी में जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। मित्रों, तो या तो इसका जो है आउटपुट कम जाए या फिर इनपुट बढ़ जाए, यानी कि या तो जो यूरिक एसिड निकलता है उसे निकलने की रफ्तार है वो कम हो जाए, या फिर जो बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाए, यानी कि उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो इन 2 कारणों से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती है। सबसे जो प्राइमरी दिक्कत है कि आपकी जोड़ों में असहनीय दर्द शुरू हो जाती है, चाहे वो अंगूठे का जोड़ हो, हाथों पैरों की, या फिर आपके टखना हो, आपका घुटना हो, जोड़ में अचानक से आपको अगर दर्द शुरू हो रही है, तेज दर्द हो रही है, तो ये आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होने का जो है चांस होता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ दूसरे जो एक इसका प्रमुख सिम्टम है या इसकी वजह से होने वाली समस्या है मित्रों, आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपके पीठ में दर्द या बाजू में बहुत तेज दर्द होती है, आपका पेशाब में भी दिक्कत हो सकता है, आपके जो है पेशाब में ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपके पेशाब में जो है संबंधित कई तरह की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो यूरिक एसिड के वजह से ये जो 2 मेजर चीज़ें हैं ये लोगों को होती है, दिखती है, और इसकी अगर लक्षण दिखती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको यूरिक एसिड की जांच करवानी चाहिए। तो अब बात आती है कि अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, अंगूठों के जोड़े में दर्द है, तो क्या अपने डाइट में शामिल करके बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के जो है आप कम कर सकते हैं, लेवल को कम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अपने जो फाइबर रिच फूड्स है उसे शामिल करनी चाहिए। उसमें नंबर 1 पे आपका है नींबू। नींबू पानी का सेवन आप कर सकते हैं। नींबू जो है आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ अगर आप दूध की चाय पीते हैं तो उसकी जगह आप ग्रीन टी शामिल करें, क्योंकि अगर आप दूध की चाय पीते हैं तो चीनी भी जो है आपका ये यूरिक एसिड बढ़ाने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा मीठा। तो दूध की चाय को आप ग्रीन टी में बदलें। ग्रीन टी भी जो है आपका यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। उसके साथ साथ लहसुन और अदरक जो है अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें बहुत तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी कई तरह की बॉडी में दिक्कत को दूर करता है। उसके साथ साथ बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है।
एक चीज़ और आप शामिल करें, सेव को अपने डाइट में नियमित रूप से शामिल करें। सेव में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, फ्लेवोनाइड होते हैं जो आपको बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके साथ साथ अगर अनाज की बात करें तो ब्राउन राइस, ओट्स और जौ जैसे जो खड़ा अनाज है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और इसे आप अपने डाइट में रेगुलरली शामिल करें। ये आपकी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ पानी जो है आप भरपूर पिएं, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो इसकी वजह से भी बॉडी में कई सारी दिक्कत होगी। आपका जो किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करके बॉडी से बास आउट करता है, अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके पेशाब में जो धार होनी चाहिए, जिस रफ्तार से यूरिन पास होना चाहिए, वो रफ्तार नहीं रहती है और यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं, प्यूरिन के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके बॉडी में रह जाती है और आपकी जोड़ों में जो है जाके जमा हो जाती है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको अब जल्दी से जान लेते हैं कि किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उसका अगर खान पान बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो जो हाई प्रोटीन फूड है, प्रोटीन रिच फूड है, उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। मसलन जो भी नॉनवेज आप आइटम खाते हैं, जैसे मटन है, चिकन है, मछली है, अंडा है, अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है या फिर आपकी जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द है, घुटनों में, टखनों में, अंगूठों के जोड़ों में, या फिर आपके पेट में दर्द है, बाजू में दर्द है, तो आप फौरन जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, खासकर मटन, चिकन, मछली, अंडा जैसी चीज़ों से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाएं। उसके साथ साथ प्रोटीन रिच जो दालें हैं, जैसे आपका अरहर का दाल है या फिर चना का दाल है, इन दो चीज़ों से भी आपको जो है फौरन दूरी बनानी चाहिए। इन चीज़ों का सेवन आपको साथ साथ मित्रों, अगर आप बाहर का जंक फूड, फ्राई फूड, सी फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ों का सेवन लगातार कर रहे हैं, पैक फूड, तो इन चीज़ों से भी कुछ दिनों के लिए आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपका जो बॉडी में प्यूरिन की मात्रा है उसके लेवल को बढ़ा देती है और उसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मित्रों, आप मैदा है, चीनी है, रिफाइन है, तेल है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन चीज़ों से भी आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीनी या मीठा आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर ज़्यादा है तो इन चीज़ों से आपको जरूर दूरी बनानी चाहिए। साथ साथ कई तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, इन चीज़ों से भी दूरी बनानी चाहिए। कुछ सब्जियों से भी आपको दूरी बनानी चाहिए, जैसे गोभी है, मशरूम है, इन सब्जियों में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसे डाइट में शामिल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो जो फाइबर रिच फूड्स है, खड़ा अनाज है, उसे अपने डाइट में शामिल करें, सेव जरूर शामिल करें, और जो हाई प्रोटीन डाइट है उससे आपको दूरी बनानी है। इसके साथ साथ कुछ और बातों को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहें, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें, कम से कम 30 मिनट का एक्टिविटी अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिले या समय निकालें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा है वो वहाँ से पिघलेगा, वो वहाँ से निकलेगा, वो बर्न होगा और उसकी वजह से जो आपकी जोड़ों में समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द की जो समस्या है, उससे आपको राहत मिलेगा और आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होगा मित्रों। उसके साथ साथ आप अच्छी नींद लें, समय से बेड पे जाएं और समय से सोएं। सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना दिनचर्या शुरू करें। उसके साथ साथ आप स्ट्रेस भी जो है कम करें। बहुत ज़्यादा अगर आप तनाव में रहते हैं या तनाव वाला काम करते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में कई हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, चेंजेज होती है। उस वजह से यूरिक एसिड के साथ साथ और कई दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज है, उसका होने का जो है खतरा वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आप बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड है उसका जो है लेवल कम तो मैं कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, या फिर कुछ कमेंट में बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं मित्रों।